किसी प्रोग्रामों में अब तक हिम्मत नहीं किया था पढ़ने की, लेकिन आज जहानागंज के सामईन बहुत गमगीन होकर इस नज्म को, इस मेरे दिल की जो तर्जुमानी थी उसको आप सब ने सुना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। एक नाते पाक की फरमाइश हो रही है, अभी अभी सुनना चाह रहे हैं आप लोग कि मैं कुछ देर और पढ़ूं? कितने लोग सुनना चाह रहे हैं जरा सा मुझे हाथ उठाकर बता दें। अगर कुछ लोगों का भी हाथ नहीं उठेगा तो मैं अपनी जगह ले लूँगा। ये पीछे जो दीवार के पास का जो मजमा है, शायद आप हो सकता है बोर हो चुके हो या कोई और बात हो कि हाथ नहीं उठा रहे हैं, लेकिन मोहब्बतों से सुन लेंगे तो थोड़ी देर की बात है, 10 से 15 मिनट की बात है। मैं पढ़ूं इंशाअल्लाह। आइए मैं खूबसूरत सी नाते पाक का मतलब आप तक पहुंचा रहा हूँ। मुझसे हुक्म हुआ है नाते पाक हाजिर करता हूँ, सुने इंशाअल्लाह। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूहे मोहम्मद बनाया गया। अब बोलिए आप लोग सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। कि सबसे पहले कितने खूबसूरत सामईन हैं। मैंने इनसे कहा था कि जब मैं वो नज़्म पढ़ूंगा तो आप मत बोलिएगा, डूब कर सुनिएगा। देखिए कितने समझदार आप, कह रहा हूँ सुभान अल्लाह बोलिए तो मेरा दिल करता है कि दिल निकाल कर नहीं, कलेजी कलेजा सब निकाल कर आपको। क्या अच्छे सामईन आप लोगों को हाजिर करता हूँ आपके पास, सुने कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूहे मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्शे से मांगे कर रोशनी बदले दोनों मकान को सजाया गया। आप आए तो आलम ने पाई ज़िया, छट गई सारी दुनिया से काली घटा। देखिए सोशल मीडिया का दौर है, कटिंग करके बाबू आजमी इसको आप पहुंचाइएगा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब तक। ये जो मैं आज ये बात इस दाई से कहने जा रहा हूँ, हज कमेटी के सामने अभी हम 8 लोगों को, मेरे घर से 8 लोग हज करने के लिए गए हैं। हज हाउस लखनऊ में जो जगह पे बना हुआ है उसके सामने 4 लेन रोड है जो लखनऊ से कानपुर जाता है। कल एक हादसा हुआ मुबारकपुर का, आप लोगों के सामने से शायद गुजरा होगा वो हादसा जी। उस दिन जब हम लोग गए चचा को छोड़ने, जो अभी निर्वाचित चेयरमैन हुए थे अहमद अली साहब, शौकत अली साहब, सब लोग गए, हम लोग गए छोड़ने के लिए। तो हम लोग सब लोग एक साथ खड़े हुए थे, तो आपस में यही बात हो रही थी कि कहीं किसी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो गया, जिस रफ्तार से यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं और इतनी गर्दी रहती है, आदमी गांव देहात से जाने वाले होते हैं, छोड़ने जाने वाले होते हैं, तो तरीका अजीब व गरीब सा माहौल होता है। ना तो वहाँ पर कोई बैरिकेटिंग है, ना तो वहाँ पर कोई ब्रेकर है, ना तो वहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस है। ये हमारे और आपके सोचने का मकाम है। इस पूरे जहानागंज, पूरी आजमगढ़, पूरे जिला आजमगढ़ से ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब तक, जो हमारे हज कमेटी के चेयरमैन हैं आली जनाब मोहसिन रजा साहब तक ये बात मैं पहुंचाना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो हज कमेटी का मेन जो चेयरमैन का जो मेन ऑफिस है उसके सामने नहीं, हज कमेटी के सामने, अल्लाह के वास्ते ये साल तो जो होना था हादसा हो गया। अब दुआ करें कि अल्लाह हर हादसा से तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए, लेकिन अगली बार के लिए इस चीज का थोड़ा सा ख्याल करें कि हमारे आने जाने वाले जो हाजी हैं उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बराबर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर सऊदी तक कोई सिस्टम नहीं है। हम हज यात्री जाते हैं बेचारे, कोई 60 साल का होता है, कोई 85 साल का होता है, कोई 80 साल का होता है, उनको बड़ी तकलीफों से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब, आप थोड़ा सा इन सब सिस्टमों को देख लेंगे तो ये मुसलमान भी इंशाअल्लाह आपको दुआएं देंगे। बात सही है कि नहीं सही है? बताइए, हाथ उठाकर सारे लोग बताइए, बात सही है कि नहीं सही है? ये नात मैं पढ़ रहा था तो मुझे हजरत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहि रहमा की याद आई कि वो मस्जिद नबवी में जाकर खड़े होकर शायद इस नाते पाक को लिखे होंगे जो मैं ये शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक शख्स शरीक हो और
जो यात्री जो यहाँ से जा चुके हैं, जो इस दुनिया फानी से उस दुनिया तक जा चुके हैं, उनके लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला उन भाइयों की मग़फ़िरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये शेर पढ़ता हूँ, आप सबके हवाले करता हूँ, सुने कि आप आए तो आलम ने पाई से छट गई सारी दुनिया से काली घटा। इस कदर रब्बियत पर का एहसान हुआ, आए दुनिया में प्यारे हबीबे खुदा। इस दुखी पे करम कीजिए मुस्तफा, दिल करम कुछ तो कम कीजिए मुस्तफा, आसरा दीजिए अपने दरबार में, वरना मर जाएगा ये गुलाम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।